न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंटर पंचायत, स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजनलाल मखीजा, गिरिराज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, लालचंद ज्वेलर्स, सदगुरु हैंडलूम शाहगंज, काजल ऑप्टिकल्स। मैं आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मशहूर भजन गायिका अनुराधा पोडवाल और उनकी पुत्री कविता पोडवाल अयोध्या पहुंची, जहां भगवान रामलला के वार्षिकोत्सव पर आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम में भगवान के सामने भजन की प्रस्तुति करेंगी, राग सेवा में भाग लेंगी और अंगद टीला पर आयोजित कार्यक्रम में भी भजन सुनाएंगी। अयोध्या पहुंची अनुराधा पोडवाल और उनकी पुत्री कविता पोडवाल ने आज अयोध्या में भगवान के सामने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर खुद को सौभाग्यशाली बताया। अनुराधा पोडवाल ने कहा कि 1 वर्ष पहले भी रामलला की कृपा मिली थी। पूरे देश और दुनिया में राम भक्त अयोध्या पहुँचे हैं। सबको मैं प्रतिष्ठा द्वादशी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अनुराधा पोडवाल की पुत्री कविता पोडवाल ने कहा कि मंदिर की स्थापना 1 वर्ष पहले हुई थी। रामलला की कृपा मिली थी। आज फिर एक बार रामलला की कृपा है। आज फिर भगवान के सामने प्रस्तुति दूंगी। अयोध्या पहुंची कविता पोडवाल ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बहुत खुशी और आनंद की बात है। हमारे हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है। आज का दिन देश और दुनिया के राम भक्तों के लिए बहुत मायने रखता है। रामलला के मंदिर की स्थापना को 1 वर्ष हुआ है और 1 वर्ष पहले भी उनकी बहुत कृपा रही। उनके सामने हमने राम भजन स्तोत्र गाया। आज दोबारा उन्होंने सेवा के लिए बुलाया है, तो बहुत उनकी कृपा है, बहुत उनका प्रेम है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो 1 साल पहले भी हम लोग इकट्ठे ही थे, मतलब उनके साथ वो मुझे ले जाते हैं। ये उनकी बहुत कृपा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तक भगवान नहीं चाहते कि कोई बंदा उनके सामने आके खड़ा रहे, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वही राम भजन से शुरू करेंगे जो हमने पिछले आपने सुना नहीं था, जो स्थापना के दिन जो गाया था, जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भगवान राम जी की स्तुति है, उसका नाम है राम भुजंग स्तोत्र। उससे शुरू करेंगे, फिर जितने भी ट्रेडिशनल भजन हैं वो सारे लेंगे। इसी तरह देखिए, भगवान के सामने गाने के लिए तैयारी थोड़ी होती है। वो तो भाव होता है, वो तो भक्ति होती है, और जो गवाते हैं वही गवाते हैं। जो भी शब्द निकलते हैं उन्हीं की कृपा से निकलते हैं। अपनी तरफ से हम बस सिंसियरली पुष्पांजलि उनको अर्पण करते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद है, और हमारे लिए, हर भारतीय के लिए ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि प्रभु श्री राम भारत में जो भी लोग हैं और भारत के बाहर, जो भारत से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सब का प्रभु श्री राम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा संबंध है। तो हम सब के लिए, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी लोग प्रभु श्री राम से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल पूरा हुआ है। बहुत ही कृपा रही है रामलला की, और आज 1 साल के सेलिब्रेशन में पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, तो उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, और ये 9 वर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। समय है, चलते रहता है। अच्छा, क्या सुनाने वाली हैं आज? बस वही रामलला की गीत आप आके सुनिए। कल भी किया था। हाँ, पिछले साल भी किया था। एक बार फिर मौका मिला। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अयोध्या का जो विकास हुआ है मैम, इसके 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन योगी जी से एक्सपेक्टेड ही है। मतलब वो तो हमेशा ही हर जगह पे सहूलियत और सुविधा देने में बहुत ही अग्रसर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।